एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में पुलिस सकी सेन से टेरेडा की मौत के बारे में पूछताछ करते हैं कि जब डिटेक्टिव की मौत हुई तब उस टाइम तुम कहाँ थे। तो सकी सेन बोलती है कि मैं उस टाइम घर पे अकेली थी। फिर पूछताछ खत्म होने के बाद सकी सेन अकेली बैठी होती है। तभी उसका सीनियर आता है और बोलता है कि तुम्हारी तरह बाकी पुलिस ऑफिसर से भी पूछताछ की जा रही है। वैसे क्या ये सच है कि डिटेक्टिव स्टील लेडी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो सकी सेन बोलती है कि हाँ, उन्होंने उसके बारे में पूछा तो मैंने बता दिया था, लेकिन क्या ये बात मीडिया को पता चल गया है। तो सीनियर बोलता है कि नहीं लगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर आधी रात को हुआ था और उसका फेस कुचला गया था, इसलिए ये स्टील लेडी का काम है। ये सुनकर सकी सेन सैड होकर बोलती है कि अगर मैंने उन्हें अच्छे से अलर्ट किया होता तो वो नहीं मरते और मुझे हाल ही में टेरेडा का पहला नाम पता चला था। तो सीनियर बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और डिटेक्टिव को अपने पुराने नाम से नफरत थी। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी सकी सेन को कुरो का मैसेज आता है, तो वो टेरेस में जाकर मैसेज पढ़ती है कि मुझे उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए होटल में आ जाना। और वहीं दूसरी तरफ कोटो लैपटॉप में देखती है कि डिटेक्टिव का केस सब जगह फैल गया है और लोग स्टील लेडी को सस्पेक्ट मान रहे हैं। और ये सब रिसर्च करते करते कोतो थक जाती है। तभी कुरो कोतो के लिए चॉकलेट लाता है और उसे खिलाता है। तो कोतो उसे ताना मारती है कि हम एक ही होटल में रुके हैं और फिर भी तुम अलग रूम में सो रहे हो। तो कुरो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से सो जाओ। तो कोतो बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे सोने ना दो। तो कुरो बोलता है कि वैसे विकी को लेकर चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो कोतो उसे दिखाती है कि डिटेक्टिव जूडो ओलंपिक कैंडिडेट था। तो कुरो सैड होकर बोलता है कि किसी की मौत हुई है और मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी सकी सेन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो बोलती है कि ये सब के पीछे स्टील लेडी का हाथ है। तो कोतो बोलती है कि सही कहा, क्योंकि मुझे ये एक आयाकाशी ने बताया था जिसने डिटेक्टिव को मरते हुए देखा था। तो सकी सेन पूछती है कि क्या डिटेक्टिव भी अब भूत बनकर भटक रहे हैं। तो कोतो बोलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई मरने के बाद भूत बन जाए। फिर वो बोलती है कि अगर डिटेक्टिव की मौत को लोग इस तरह से मान लेते कि ये मर्डर तो बहुत नॉर्मल था और ये सिर्फ अफवाह है, तो ये कब का शांत हो गया होता और स्टील लेडी कमज़ोर पड़ गई होती। फिर हम कुरो का पावर यूज़ करके सही फ्यूचर खोज सकते और स्टील लेडी को ख़त्म कर सकते। लेकिन इमेजिनेशन बढ़ रही है, इसलिए स्टील लेडी भी पावर अप हो रही है, क्योंकि अब उसने सच में एक मर्डर किया है। इसलिए टीवी रिसर्च टीम स्टील लेडी को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अगर वो टीम स्टील लेडी से मिले तो वो भी मारे जाएंगे। तो कुरो बोलता है कि बहुत सी जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, अगर उन्होंने फ़ोटोज़ ले ली और ये पूरे देश भर में फैल गई तो स्टील लेडी का वजूद और भी पक्का हो जाएगा। फिर शायद लॉजिकल फिक्सन भी उस पर असर ना करे। तो कोतो सकी सेन को बोलती है, इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं लॉजिकल फिक्सन बनाकर स्टील लेडी को हरा सकूं। फिर सकी सेन से इंफॉर्मेशन लेने के बाद कोतो बोलती है, लोगों को ये समझाना मुश्किल होगा कि डिटेक्टिव इतना स्ट्रॉन्ग था और उसे बिना लड़े कैसे मारा गया। तो कुरो बोलता है, लेकिन हमें स्टील लेडी को हराने के लिए किसी और को सस्पेक्ट बनाना होगा। तो सकी सेन बोलती है, हम उसे ऐसा दिखा सकते हैं कि ये पिछले मर्डर से अलग है। तो कोतो बोलती है, लेकिन हमें यह भी समझाना होगा कि मुजरिम ऐसा क्यों दिखाना चाहता है कि ये सब अटैक स्टील लेडी ने किए थे। तो कुरो बोलता है कि हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि डिटेक्टिव से किसी को नफरत थी, इसलिए उसने डिटेक्टिव को मार दिया। लेकिन डिटेक्टिव की जिस तरह मौत हुई शायद ये स्टील लेडी का काम है और इस तरह हमें किलर को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ऐसी बात रखें जो एक जैसी लगती है तो हम इस केस से स्टील लेडी को दूर रख सकते हैं। तो फिर हमें बस हमले के पीछे का मकसद समझाना होगा। लेकिन कोतो को ये भी सही नहीं लगता है और वो परेशान होकर बोलती है, अगर हम सही एक्सप्लेनेशन दे भी दे तो भी स्टील लेडी का वजूद और थ्योरी स्ट्रॉन्ग है जो इस केस के सारे जवाब दे देती है। तो सकी सेन मन में सोचती है कि कल तक हम सोच रहे थे कि इन हमले के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सॉल्व करनी है। पहला, क्यों सस्पेक्ट ऐसा दिखाना चाहता है कि उसके क्राइम स्टील लेडी के करतूत हैं। दूसरा, इन हादसों को किसने बढ़ावा दिया। तीसरा, क्यों ऐसा दिखाया गया कि डिटेक्टिव की मौत स्टील लेडी के हाथ हुई है। चौथा, क्यों डिटेक्टिव बिना किसी हाथापाई के मारे गए। और पांचवा, कि असल में किसने डिटेक्टिव को मारा था। लेकिन उनके आंसर देना भी काफ़ी नहीं होगा, हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सारे आंसर झूठ है, क्योंकि हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते और ना किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लोग इस बात से सहमत हो। तभी कुरो कोतो को बोलता है कि स्टील लेडी थोड़ी ना कल ही पैदा हुई है, उसे काफ़ी टाइम और मेहनत लगी होगी और
और किसी ने ये अफवाह फैलाई, वेबसाइट बनाकर उसे पोस्ट किया और टॉपिक से भर दिया ताकि लोगों का ध्यान उस पे जाए, और उसने काफ़ी तरीके यूज़ किए होंगे जिससे लोगों का ध्यान दूसरी टॉपिक पे ना जाए। इसलिए हम हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग कर देंगे और हम सच्चाई बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हजारों में से 100 इमेजिनेशन, सभी जो उस आंसर के करीब हैं जो तुम बनाना चाहती हो, और तब तक मैं फ्यूचर का पता लगाऊंगा जो होने वाला है। ये सुनकर कोतो अपनी आंखें बंद करके सोचने लगती है और एक चॉकलेट खाती है और बोलती है कि मेरे पास 4 सॉल्यूशन है और मैं इनका यूज़ अपना मन चाहा सच सामने लाने के लिए करूंगी, और आज रात मैं स्टील लेडी को हरा कर ही रहूंगी। ये सुनकर कुरो कोतो का सर में हाथ रखकर उसे शाबाशी देता है, जिसे सकी सेन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी कोतो को नींद आती है और वो बेड पे गिरकर सो जाती है। फिर कुरो सकी सेन को लिफ्ट तक छोड़ने जाता है और बोलता है कि हमने आयाकाशी को ऑर्डर दिए हैं कि वो कहीं स्टील लेडी को देखे तो हमें बता दे, और ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरी रात स्टील लेडी से फाइट करूंगा और उसे रोकूंगा। तो सकी सैन कुरो को ताना मारती है कि तुमने उसे डेट करना शुरू कर दिया। तो कुरो बोलता है कि हमें डेटिंग करते हुए 2.5 साल हो चुके हैं। तो सकी सैन बोलती है कि हमारे ब्रेकअप के तुरंत बाद तुमने दूसरी खोज लिया। तो कुरो बोलता है कि हमने मई में बात करना स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत डेट करना शुरू कर दिया था। तो सकी सैन बोलती है वो तो तुम्हारी पसंद से बिल्कुल अलग है। फिर वो बोलते हैं कि वैसे तुम्हें रिका सान का पीछा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कुरो शॉक्ड होकर बोलता है कि तुमने रिका सान का नाम क्यों लिया। तो सकी सैन बोलती है क्योंकि तुम्हारी पसंद 100% रिका सान है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सकी सैन और कुरो डेट कर रहे थे और साथ में यूनिवर्सिटी में थे। तब कुरो ने सकी सैन को रिका सैन के बारे में बताया था कि वो जिस हॉस्पिटल में है वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी सामने है, इसलिए मैं आसानी से उसे मिल पाता हूँ। तो सकी सैन बोलती है कि मैं भी उसे मिलने जाऊंगी। तो कुरो सकी सैन को रिका के पास लेके जाता है। तो सकी सैन रिका की खूबसूरती देखकर शॉक्ड रहती है और यह एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।